नमस्कार, आप देख रहे हैं dilalantod.com और मैं हूं निखिल। 13 अगस्त 2020 एक बड़ा खास दिन था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से। इस दिन इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने संबंध सामान्य करने पर फैसला लिया। एक सहमति बनी, उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये मध्य पूर्व के लिए ये क्षण ऐतिहासिक होने वाला है और इसराइल ने भी वेस्ट बैंक को अपने इलाके में मिलाने का ख्वाब एक तरह से टाल दिया है। इस तरह के संकेत दिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने वक्त लिया है डॉक्टर वहीद अबाद से। आप सीनियर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, सीरिया से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। और सर, पहला सवाल मेरा यही होने वाला है कि ये जो डेवलपमेंट है इसराइल और यूएई के बीच में, जो एक डील हुई ऑफ सॉर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बात करके, इससे मध्य पूर्व में किस तरह के चेंजेस आएंगे? मिडिल ईस्ट को एक किस तरह से चेंज करने का साहस करने की कैपेसिटी है इस डील में? नमस्कार। और आप हिंदुस्तान में बिल्कुल जय हिंद। तो जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट डे कल था तो 15 अगस्त में, और सबसे पहले ये अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट में शुरू हुआ गया था जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन दे दिया 1947। उसी की डिवीजन कर दिया था। एक फलस्तीन स्टेट के लिए 45% दिया और 55% दे दिया वो माइनॉरिटी जूश वाला जो स्टेट दे दिए थे वहाँ। उसके बाद उनके लिए हमारा मतलब कोई फलस्तीनियन स्टेट नहीं बन गया था और इजरायली पूरा बन गया, और इजरायली ग्रेजुअली तो पूरा फलस्तीनियन टेरिटरी ले गया था, खा गया। मतलब आप ये समझ लो अभी तक फलस्तीनियन में और इजरायली के साथ में सिर्फ 12% में जो रहेगा उनके अंदर है। जी और हाँ। जो फलस्तीनियन स्टेट के लिए सिर्फ 12% आउट ऑफ द होल ऑफ फलस्तीन। तो जी इसलिए वहां पर ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। और वॉर भी हो रहा है, 3-4 युद्ध हो गया था और पूरा फलस्तीनियन वाले लोग को एक्सपेल कर दिया था। इसलिए अरब मुल्क में जब तक इजरायली की पीस मांग रहे, शांति मांग रहे, उन्होंने 2-3 अग्रीमेंट साइन किया था। एक इजिप्ट का, एक जॉर्डन और एक फलस्तीनियन भी है, ओस्लो अग्रीमेंट भी है। और अरब वादी अरब है वो जो जॉर्डन के साथ में, और विद इजिप्शियन वाला का जो जी अग्रीमेंट हाँ। हो गया। और तीनों में कोई शांति, कोई पीस नहीं मिला था फलस्तीनियन के लिए अभी तक। 2002 अरब किंग अब्दुल्ला उन्होंने खुद अरब इनिशिएटिव भी करा दिया था। इस अरब इनिशिएटिव किया था हम लोग फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद इसराइल, अगर इसराइल में दोनों दो स्टेट सोल्यूशन दे रहा है। मतलब अगर एक अरब स्टेट के लिए फलस्तीनियन वाले और एक इसराइली के दोनों को एग्जिस्ट के लिए अकॉर्डिंग टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। लेकिन अभी सरकारी जो इजरायली सरकार आ गया, प्रधानमंत्री में जो नेतन्याहू के पॉलिसी है, ही इज नॉट द मैन ऑफ पीस। इसलिए तो सारी दुनिया का मालूम हो गया आदमी का, वो तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये फलस्तीनियन यहाँ पर रहने के लिए। तो कह रहे फलस्तीनियन ये जॉर्डन में जाना पड़ेगा, फलस्तीनियन यहाँ पर फलस्तीन नहीं हो सकता। अभी तक जब तक यूएई भी आ गया था, आप ये समझ लो उनकी रिलेशन भी है कम से कम 20-25 साल के पुराना है, आज का जी नहीं है। मतलब ये काफी उनकी ट्रेड रिलेशन भी है। जब तक उनकी 10 साल पहले, उनकी कोई 4-5 साल पहले वो तो मंत्री भी गया था वहां पर, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भी गया था, कोई डेलीगेशन आते जाते। अभी तक लोग वहां पर जो अभी न्यूज़पेपर जो इजरायली पेपर में आ रहे हैं वो कह रहे 2 दफा नेतन्याहू खुद गया वहां पर सीक्रेटली टू अबू धाबी, मतलब बिफोर द अनाउंसमेंट। इसका मकसद क्या होता है? इट इज नॉट टू डू विद द फलस्तीनियन को, इनका बायलैटरल है। और जी हाँ। दूसरी बात सबसे टाइमिंग है। आप ये समझ लो टाइमिंग है, क्या होता है? फॉर द अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा है, उनकी थोड़ा से एक्सटर्नल बूस्ट होना चाहिए उसका फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि आपका मालूम हो गया कोविड-19 भी है, बहुत बुरा हालत हो गया यूएस में, और उसकी इकोनॉमी काफी डाउन चल रहा है, और इनकी पॉपुलरिटी काफी नीचे आ रहा है। जी तो जी। इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपति है उसकी बहुत बहुत अहमियत है, ये अनाउंसमेंट हो रहा है। दूसरी बात भी है, प्रधानमंत्री के नेतन्याहू उसकी भी प्रॉब्लम चल रहा है, जी उनकी मतलब ये केस चल रहा, उनकी सरकारी भी कोalition इज वेरी वीक, और वो भी खुद उनकी प्रॉब्लम चल रहा था। इसलिए अनाउंसमेंट में इसकी विल सर्व ओनली द अमेरिकन एंड द इजरायलीज, और विल नेवर सर्व द पैलेस्टीन। ओके। ये तो पैलेस्टीनियन कॉज के बारे में, के संदर्भ में आप इस डील को एक तरह से सिचुएट करते हैं।
सर, क्या ऐसा हो सकता है कि अब यूएई ने एक पहला कदम बढ़ाया है, भले एक बायलैटरल टाई हो दो कंट्रीज के बीच में, क्या बाकी अरब कंट्रीज को भी आप इसराइल के साथ इसी तरह के समझौते इन फ्यूचर करते हुए देखते हैं? देख लो, अरब मुल्क में सारे अरब देश में खुद मांग रहे पूरा पीसफुल रेजोल्यूशन टू इसराइल, शांति चाहिए, युद्ध नहीं मांग रहे। लेकिन जब तक मानते भी नहीं है, आप ये समझ लो ये तो अमेरिकन प्रेशर लगा दिया, अमेरिकन प्रेशर लगा रहे वो तो हम उसका ये, आज देख लो यूएई, कल बहरीन भी हो सकता, सऊदी अरेबिया, ओमान भी फॉलो अप कर देंगे, ये सारे अमेरिकन जीसीसी और अमेरिकन प्रेशर लगा देंगे, और इनके लिए कोई फायदा नहीं है पैलेस्टीनियन के लिए। अगर पैलेस्टीनियन के लिए आप पहले आप एक स्टेटमेंट ले लो नेतन्याहू, आप बोलो हम लोग रिकॉग्नाइज कर रही है पैलेस्टीनियन से बन जाते, लेकिन देते भी नहीं है। वो कह रहे पैलेस्टीनियन पूरा पैलेस्टाइन है तो इजरायली है, और पैलेस्टीनियन हाँ नहीं है, वी हैव टेकन अ लैंड विदाउट पीपल। और ऐसा कैसे हो सकता है? इक्वल पॉपुलेशन इज बोथ द साइड, तो इट विल नॉट सर्व द अरब कोज एट ऑल। लेकिन आजकल लोग कह रहे तो काफी चेंज इन चल रहा, ये तो इट विल हेल्प इन द पीसफुल रेजोल्यूशन। आप देख लो, अगर आप ये कहानी यूएई का पेपर सुन रहा था, तो आपकी ये कहानी कह रहे हमको इसलिए किया था, उन्होंने इंस्टॉल किया, वेस्ट बैंक एनेक्सेशन नहीं किया। लेकिन इजरायली के पेपर कह रहे हमको मना कर दिया था, नेतन्याहू खुद बोला हमको कुछ नहीं किया था, हम लोग लेने चाहिए, वी विल टेक द वेस्ट बैंक एंड वी विल टेक जॉर्डेनियन वैली। तो मतलब क्या होता? इट इज जस्ट यू आर सरेंडरिंग टू इजराइल, यू नथिंग टू हेल्प द पैलेस्टीनियन कॉज। ओके, एक और चश्मे से इसे देखने की कोशिश की जा रही है सर, कि जैसे मिडल ईस्ट में अलग अलग पोल्स हैं, वहां पे अलग अलग साइट्स हैं जहां पे कंट्रीज रैली करती हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, और अब यूएई ने एक शिफ्ट किया है सॉर्ट ऑफ टुवर्ड्स इसराइल, और तो इसे ऐसे भी देखा जा रहा है कि वो ईरान से हट करके अब अपना भविष्य देखने लगे। क्या एक ऐसा फ्यूचर हम मिडल ईस्ट में इमेजिन कर सकते हैं जहां पे जो अरब कंट्रीज हैं वो इजराइल के साथ जाना बेहतर समझें बजाय कि ईरान के साथ जाने का, क्योंकि ईरान भी एक काफी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी वाला देश है? बिल्कुल आप सही है, ये सवाल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आप बताए थे मेरे को। सबसे पहले ये तो अमेरिकन और इजरायली के दोनों को देश के ईरान की शैतान बनाया। शैतान बनाने के लिए वो कह रहे एंटी इरानियन फॉरेन पॉलिसी उन्होंने शुरू किया था ईरान के ऊपर का। इजराइल में वांटेड टू अटैक ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, और वो भी है, वो ट्रम्प भी कह रहे हम लोग वी विल नॉट डील किया था, कैंसिल कर दिया था, सैंक्शन लगा रहे सबको। उन्होंने एक मॉन्स्टर बनाया। मॉन्स्टर बनाने के लिए ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हमेशा एक मॉन्स्टर बनाती, फिर उसके पीछे जाएंगे वो तो निकालने के लिए, इसलिए अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऐसा चलता रहे। लेकिन आपका याद है जब तक ईरानियन रेवोल्यूशन आ गया था, इसके पहले वो तो शाह ऑफ ईरान वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इजराइल एंड अमेरिका। इसके बाद जब तक आया था उन्होंने दोनों के दुश्मन बना दिया। लेकिन जब तक इराक ईरान युद्ध हो गया था, सबसे पहले उन्होंने दोनों देश में स्पेयर पार्ट आर्म भी बेच दिया था, जब तक दे वर अंडर सैंक्शन। तो इसका मकसद ये, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बाकी कुछ नहीं कह रही है तो एंटी ईरान। लेकिन अभी जो डील है, जो अभी यूएई और इजराइल का डील हो गया था, एक ही इंडिकेशन है, सिर्फ एंटी ईरानियन ब्लॉक बन जाते हैं अमेरिकन ट्रू with the Egyptian, with the Israelis, with the Saudis and UAE anti-Iran bloc बनाने के लिए। so सीधा सीधा के लिए anti-Iranian politics चल रहा है, और इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिकन फॉर द लास्ट 2 decades वो चलता रहेगा, कह रहे हमको ये ईरानियन आइसोलेट करना चाहिए, ईरानियन रेवोल्यूशन तोड़ने के लिए ये ईरानियन शुड चेंज देयर पॉलिसी। इट इज अ ब्लॉक बाय द अमेरिकन। और काफी देख लो अभी कितना नुकसान हो गया सारा अरब मुल्क में। अरब स्प्रिंग बिल्कुल खराब कर दिया था, सीरिया देश में खराब कर दिया, इराक का देश भी खराब हो गया, लेबनान अभी तक वो करा दिया था, अभी तक यमन भी वो युद्ध चल रहा था। they want to open more front, जैसे ज्यादा फ्रंट खुल रहेगा ज्यादा आप आर्म सेल बेच सकते। और अमेरिकन और इजरायली आर फॉलोइंग ऑन द सेम line with the Gulf country, driving them into catastrophe. It will be a catastrophe in the region actually. सर, एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अभी हिंदुस्तान में हैं, तो हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इंडियन जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, जो खासकर भारत है, क्या उस पर भी इस तरह के समझौतों का कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि भारत भी गुड बुक्स पे रहा है, इजराइल के तो है ही, और यूएई के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं, तो उनके बीच में कॉमराडरी बढ़ने का फायदा
क्या हिंदुस्तान को या साउथ एशिया को भी मिल सकता है, या फिर वो एक बहुत ही लोकल इवेंट है इन मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया? नहीं, कोई लोकल इवेंट नहीं हो सकता। बायलैटरल इवेंट हो सकता है जब तक उन्होंने दोनों देश में, लेकिन जब तक कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट की बारी देखने के लिए वाइडर डायमेंशन, यस इट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन इंडिया आल्सो, क्योंकि इंडिया सबसे पहले वाली देश में जब तक उनकी पैलेस्टीनियन रिकॉग्नाइज एज अ देश, उन्होंने पूरा एम्बेसी खोल दिया दिल्ली के अंदर, और पूरा उन्होंने दोनों बराबर कर दिया था, रिलेशन हो गया था। अभी हाँ, नया इंडियन सरकार प्राइम उनके मिनिस्टर लिए, गए नहीं 2017 तक के। वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल जी। सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आई थिंक इट विल गिव इंडिया अ प्रोएक्टिव स्टेप and more involvement in the Arab world. Agar India can be party to the peace process, then we might find a solution, because India enjoys a good relation with all the players. And if India is invited, I think it can help out. Agar peace process में शुरू हो रहा है, then we may find the changes. अगर युद्ध जाने के लिए, then we are heading for more trouble. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। ललन टॉप के दर्शक ये भी जाने, सर सीरिया से हैं, दिल्ली में रहते हैं और बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं, हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से Okay. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। शुक्रिया, नमस्कार।